प्रियो प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको सलाम। और आज का हमारा विषय है कि बेंजामिन की आशीष हमारी है। याकूब के 12 पुत्र थे और उसके 11 पुत्र कनान देश में उसके साथ रहते थे, लेकिन एक पुत्र जो यूसुफ था वो मिस्र देश में रहता था। वो मिस्र देश में प्रधानमंत्री था। उन दिनों में कनान देश में और मिस्र छोड़ के सभी देश में बड़ा अकाल पड़ा था और 7 साल का अकाल था। और कनान देश में अकाल पड़ने की वजह से याकूब ने अपने 11 पुत्रों को कहा कि 10 पुत्रों को कहा कि तुम जाओ और मिस्र में से अपने लिए भोजन को लेके आओ। उसके आदेश के अनुसार, याकूब के आदेश के अनुसार ये 10 पुत्र जो थे वो मिस्र देश में चले जाते खाना लाने के लिए, भोजन लाने के लिए, लेकिन बेंजामिन जो था वो घर में ही था। ये याकूब को 2 पुत्र रेचेल के द्वारा हुए और एक का नाम यूसुफ था और दूसरे का नाम बेंजामिन था। और याकूब हमेशा यूसुफ से बहुत प्यार करता था, बेंजामिन से प्यार करता था। और यूसुफ जो है वो भी बेंजामिन से बहुत प्यार करता था। यूसुफ ये प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है और बेंजामिन जो है हमको दर्शाती है। और यूसुफ हमेशा बेंजामिन से प्यार करता है और बेंजामिन से प्यार करता था। और प्रभु यीशु मसीह हमेशा हमसे प्यार करता है और इसलिए हम बेंजामिन के गोत्र को बिलोंग करते हैं। तो आज का हमारा विषय यही है कि बेंजामिन के गोत्र के आशीष, बेंजामिन के आशीष, उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो कनान देश में जब अकाल पड़ा तो फिर याकूब ने अपने 10 पुत्रों को मिस्र में भेजा। और उनको मालूम नहीं था कि मिस्र में जो प्रधानमंत्री हो याकूब को नहीं मालूम था कि जो प्रधानमंत्री जो है मिस्र का वो यूसुफ है और उसका बेटा है। और ये 10 बेटे वहाँ पर मिस्र में चले जाते हैं, अपने साथ वो पैसा लेके जाते हैं। पैसा लेने के बाद वो वहाँ से अनाज खरीदते हैं। यूसुफ उनको पहचान लेता है कि ये मेरे 10 के 10 भाई हैं और इसलिए वो अपने सेवक को कहता है कि एक काम करो, अभी तुम उनको अनाज दे दो। और तो फिर उनको अनाज दिया है। लेकिन अनाज देने के बाद वो यहूदा को कहता है, यूसुफ यहूदा को कहता है कि अगले बार जब तुम आओगे तो अपने साथ अपने एक छोटे भाई को लेके आना और बेंजामिन को लेके आना। वो 10 के 10 भाई नहीं जानते थे कि वो प्रधानमंत्री जो है यूसुफ है। तो वो कह रहे हैं कि हम नहीं ला सकते। तो यूसुफ कहने लगा कि अगर अगली बार अगर बेंजामिन को अपने साथ नहीं लाओगे तो तुमको अनाज नहीं मिलेगा। तो फिर वो चले जाते हैं और कनान देश में चले जाते हैं और अपने पिता याकूब को कहते हैं कि अभी दूसरी बार अगर जाते हैं मिस्र देश में जाते हैं तो फिर बेंजामिन को भी साथ ले जाना पड़ेगा। और याकूब बड़ी मुश्किल से तैयार हो जाता है और वो कहता है कि ठीक है और बेंजामिन को तुम लेके जाओ। अभी वो बेंजामिन को लेके जाता है। बेंजामिन को लेके जाने के बाद उसको बड़ा प्यार आता है, यूसुफ को बेंजामिन के लिए बड़ा प्यार आता है। और वो सेवक को बोलता है कि इनको अनाज तो दो, लेकिन उनके लिए खाने का भी इंतज़ाम करो। और यूसुफ सबके लिए खाने का इंतज़ाम करता है। वो 10 भाई नहीं जानते थे कि वो यूसुफ है और इसलिए वो खाने पे बैठते, मेज पे बैठते हैं। और उनके उम्र के अनुसार जो बड़ा है पहले, उससे जो छोटा है उसके बाद, ऐसे उम्र के अनुसार वो उनको मेज के चारों तरफ बिठाता है। और सेवक को कहता है कि जब तुम रोटी परोसो तो सबको एक एक रोटी एक समय में परोसना, लेकिन जो बेंजामिन है, बेंजामिन को 5 रोटी परोसना। यहाँ पर बड़ी ताज्जुब की बात है कि सेवक को कहा सबको भरपेट खाना तो खिलाओ, लेकिन जब परोसते हैं तो एक समय में सबको एक एक रोटी परोसना, लेकिन बेंजामिन को 5 रोटी परोसना। और ये बेंजामिन के आशीष से प्रिय, हमारे लिए अकाल काल में भी 5 गुना रोटी का इंतज़ाम परमेश्वर हमारे लिए करने वाला है। हमको हमारे लिए करेगा, क्योंकि बाइबल ऐसा ही कहती है कि जवान सिंह तो भूखे मरेंगे, लेकिन यौवा के डरवों को कोई भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं हुई। अकाल काल में भी वो हमारे मुख को उत्तम पदार्थों से तृप्त करेगा। ये
उत्पत्ति की पुस्तक उसका 43वां अध्याय उसका 34 में ऐसा लिखा है कि यूसुफ अपने सेवक को कहता है कि जब रोटी परोसते हैं तो बेंजामिन को 5 रोटी परोसना। तो हम जो लोग हैं, हम बेंजामिन के गोत्र को बिलोंग करते हैं और बेंजामिन को बिलोंग करते हैं, और बेंजामिन की जो आशीष है वो हमारी है, और इसलिए हम अकाल काल में भी हमारे लिए परमेश्वर 5 गुना रोटी का इंतज़ाम करेगा। ये पहली आशीष है। दूसरी, अब ये खाना खाने के बाद ये अपना अनाज लेके जाने लगते। तो यूसुफ ने अपने सेवक को कहा कि जो बेंजामिन जो है उसके गोनी में मेरा जो चांदी का जो कप है जिसमें पानी पीता हूँ और उसके गोनी में रख देना। और वो लोग वैसा ही किए। बेंजामिन का जो अनाज था, गोनी था, उसमें चांदी का कप रख दिया गया और वो लोग रास्ते में चले गए। जब वो रास्ते में चले गए और यूसुफ ने अपने सेवक को कहा जाओ उनका पीछा करो और उनको कहना कि भाई हमारे मालिक ने तुम्हारे पर दया की, तुमको अनाज दिए, लेकिन उसके बदले में तुमने उनको क्या सिला दिया? तुमने हमारे मालिक का जो जिसमें से वो पानी पीता है तुमने चुरा लिया। तो यहूदा कहता है कि हम ऐसा हरगिज़ नहीं करेंगे। हमारे किसी के भी अगर बोरे में या गोनी में अगर वो ये मिलेगा, चांदी का कप मिलेगा, तो वो फिर तुम्हारा गुलाम बन जाए। और उसे वो सेवक ने किया। वो सेवक ने सबके गोनियों को जब ढूंढा तो फिर बेंजामिन के गोनी में वो चांदी का कप मिला। यहूदा अभी वहाँ पर बिलगने लगा, रोने लगा। वो मतलब मैं कैसा करूँ, क्योंकि मैंने पिता से मैंने ये वादा किया था कि मैं बेंजामिन को लेके भी जाऊँगा और सुरक्षित वापस भी लाऊंगा। और इसलिए वो बीच में से वो वापस यूसुफ के पास चले जाते हैं। वो यूसुफ के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि आप ऐसा मत करो, ये बेंजामिन को मत रखो, क्योंकि ये बेंजामिन अगर हमारे साथ नहीं गया तो इसका पिता रो रो के अपनी जान देने का, और मैं नहीं चाहता कि मेरा पिता अभी बेंजामिन के लिए रो रो के जाने। वो पहले से तो वो यूसुफ के लिए तकलीफ में है, पहले से ही वो यूसुफ के लिए बड़ा दुख मना रहा है। और अभी अगर बेंजामिन हम वापस नहीं ले जाते तो वो बड़ा दुख में चला जाएगा और वो अपनी जान दे देगा। इसलिए यहूदा कहता है, यूसुफ को कहता है, तू मुझे गुलाम बना, लेकिन ये बेंजामिन को तो वापस भिजवा। और बेंजामिन को देखकर इसको तरस आता है। यूसुफ रोता और बहुत रोता है, उसके गले लगा के रोता है, अपने भाइयों को भी गले में लगा के रोता है। तो प्रियो, उसके बाद जब ये लोग अभी यूसुफ बोलता है कि अभी तुम चले जाओ, अब वो अभी जाने लगते हैं। तो उसको वो कहता ठीक है, बेंजामिन को उनको तुम साथ में लेके जाओ, और बेंजामिन को साथ में लेके जाओ। ऐसा बोलने के बाद यूसुफ फिर से अपने सेवक को कहता है कि ये पहली बार जो मैंने बताया है कि उसके गोनी में जो चांदी का कप रखा था, बेंजामिन की गोनी में चांदी का कप रखा था, वो दरअसल चांदी का कप या डिलीवरेंस को या छुटकारे को दर्शाता है। परमेश्वर ने हमारे लिए हर एक बात के लिए छुटकारे का इंतज़ाम किया है। परमेश्वर हमारे लिए सुपर नेचुरल डिलीवरेंस का इंतज़ाम किया है। कई बार हमारे जीवन में अलग अलग बंधन होते हैं, इस बंधन से हमारे लिए छुटकारे का इंतज़ाम कई बार लोगों को नहीं पता चलता। कुछ लोग तो ऐसे शॉपिंग करते हैं, जब सैलरी मिलती तो ऐसी शॉपिंग करते हैं कि उनको आवश्यकता नहीं रहती, उसके बावजूद भी शॉपिंग करते हैं। ये दरअसल वो बंधन में, उस पर डिलीवरेंस की आवश्यकता है। कुछ लोग इतना भोजन करते उतना आवश्यकता नहीं रहती, उससे हमको डिलीवरेंस की आवश्यकता होती है। किसी लोगों को तंबाकू या कोई अलग अलग नशा लेने की आदत होती है, वो जैसे बंधन में रहते। लेकिन बाइबल ऐसा कहती है कि हमारे लिए छुटकारे का और सुपर नेचुरल डिलीवरेंस का इंतजाम किया गया। हम चाहिए कि ये वचन को ले ले अपने लिए, बेंजामिन के आशीष को हम ले ले कि मैं बेंजामिन के आशीष का हकदार हूं और इसलिए छुटकारा मेरा है। और जब हम लगातार ऐसा बोलते रहते हैं कि बेंजामिन की आशीष मेरी है, तो फिर हमारे वचन के अनुसार, हमारे अंगीकार के अनुसार हमारे साथ होता है। बेंजामिन की पहली आशीष है कि हमारे अकाल काल में भी 5 गुना भोजन का परमेश्वर इंतजाम करेगा। बेंजामिन की दूसरी आशीष है हमारे लिए इंतजाम किया गया है डिलीवरेंस का, सुपर नेचुरल डिलीवरेंस का इंतजाम किया गया है। अभी तीसरी बात, जब यूसुफ बेंजामिन को और उसके 10 भाई को वापस भेजता है, फिर से वो अपने सेवक को कहता है कि एक काम करो, अभी ये जो
इनके लिए अभी कार्ड्स को भेजो, मतलब जिसमें बोरे ही नहीं, लेकिन जिसमें बहुत सा एक कार्ड में बहुत सारे बोरे आते हैं। और लेकिन बेंजामिन के जो कार्ड है उसमें 5 जोड़ी कपड़े रखो। बाकी सबके कार्ट में एक एक जोड़ी कपड़ा रखा, लेकिन बेंजामिन के जो कार्ट में है 5 जोड़ी वस्त्र रखे। इसका मतलब ये लिखा है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 45वां अध्याय उसका 22वां वचन, और 5 जोड़ी वस्त्र बेंजामिन को दिए गए हैं। इसका मतलब परमेश्वर अकाल काल में भी हमारे 5 गुना वस्त्र का इंतजाम करेगा। कई बार हम वस्त्र के लिए बड़ा सोचते रहते हैं, हम बड़े चिंता में रहते हैं कि मेरे पास कल पहनने के लिए क्या होगा, परसों पहनने के लिए क्या होगा, और ये अकाल का समय है और पूरा मातम का समय है, ऐसे समय में मेरे पास पहनने के लिए क्या होगा। लेकिन बाइबल ऐसा कहती कि अकाल काल में भी परमेश्वर हमारे लिए सिर्फ भोजन का ही नहीं, लेकिन वस्त्र का भी हमारे 5 गुना वस्त्र का इंतजाम करेगा। ये जो पहली बात है 5 गुना शारीरिक भोजन, दूसरी बात हमारे छुटकारा डिलीवरेंस, और तीसरी बात जो है हमारे 5 गुना वस्त्रों का इंतजाम हमारे किया गया है, क्योंकि ये बेंजामिन की आशीष है। उसके बाद उत्पत्ति की पुस्तक उसका 39वां अध्याय 127वां वचन, यहाँ पर यूसुफ मरने से पहले ये आशीष अपने बेटों को देता है, और बेंजामिन को ये आशीष देता है कि तू हमेशा अपने शत्रु पर विजय करेगा, तू शत्रुओं का माल लूटेगा और उसका तू आनंद उठाएगा, जैसे दाऊद के जीवन में हुआ। दाऊद जब जिकलैग से दूर ही था तो अमाली के लोगों ने आकर जिकलैग में हमला किया और उनका पूरा नगर आग से फूंक दिया। और वो अमाली के लोगों ने वो जितने भी लोग थे उसकी पत्नियां बच्चे सबको बंधुआई में लेके गए और उनका जितना भी था सबको आग से फूंक दिया। और जब दाऊद जब जिकलैग में आता है वो देखता है कि सब कुछ फूंक गया है, सब लोग बड़े परेशानी में थे, बड़े दुखित थे। वो इतना रोए बाइबल कहती कि उन पर रोने की ताकत नहीं थी। उसके जो साथीदार हैं और दाऊद को मारने वाले थे, लेकिन ऐसा लिखा है कि उसने अपने परमेश्वर पे, अपने यहोवा पे उसने भरोसा किया, अपने आप को हिया बांधा और वो कहने लगा कि प्रभु मैं क्या करूं। परमेश्वर कहता है कि तू अमालेकी का पीछा कर। और जब दाऊद अमालेकी का जब पीछा करता है तो वो हजारों लोग रहते हैं और उन पर मार डालता है और बहुत सारा धन लूट लेता है। बाइबल यहाँ तक कहती है कि उनका धन इतना था कि उसके पास रखने के लिए जगह नहीं थी। वो अमालेकी के पास इतनी सारी भेड़ बकरियां वो अपने साथ में लाए थे, इतना सारा धन अपने साथ में, इतने सारे कपड़े अपने साथ में लाए थे कि जब इसने लूट लिया तो इसके पास रखने के लिए जगह नहीं थी। और इसलिए दाऊद ने अपने जो मित्र थे, मित्र को भी गिफ्ट भेजा। यहाँ पर याकूब अपने बेटे के लिए, बेंजामिन के लिए मरने से पहले यह आशीष देता है कि तू शत्रुओं को लूटेगा और तू हमेशा विजयी होगा, उसका माल को लूट लेगा, तू आनंदित रहेगा। यहाँ पर यह लिखा है कि हम शत्रु के ऊपर हमेशा विजय होंगे। हमारे जीवन में शारीरिक क्षेत्र में अगर कोई हमको तकलीफ है, अगर मानसिक क्षेत्र में कोई तकलीफ है, भौतिक क्षेत्र में तकलीफ है, आर्थिक क्षेत्र में तकलीफ है, पारिवारिक क्षेत्र में तकलीफ है, तो याकूब के आशीष के अनुसार कि तू इस सभी क्षेत्र में विजय पाएगा। कोई भी ये बीमारी तेरे डेरे के नज़दीक नहीं आएगी, कोई भी तनाव तेरे ऊपर नहीं आने पाएगा, कोई भी भौतिक वस्तु की तुझे कमी घटी नहीं होगी, आर्थिक बातों में भी तुझे कभी तकलीफ नहीं होगी, लेकिन पारिवारिक शांति और आनंद तेरे जीवन में बना रहेगा। ऐसी आशीष याकूब बेंजामिन को मरने से पहले देता है। तो प्रिय, ये चौथी आशीष होगी। पहली आशीष है अकाल काल में 5 गुना भोजन का इंतजाम, दूसरी आशीष छुटकारा, सुपर नेचुरल डिलीवरेंस, तीसरा 5 गुना वस्त्र का इंतजाम, और चौथी आशीष शत्रु पर विजय, अलग अलग क्षेत्र में शत्रु को विजय। अभी 5वीं आशीष, मूसा ने मरने से पहले अलग अलग गोत्रों को भी आशीष दिया, और बेंजामिन को गोत्रों को उसने 3 आशीष दिया जो हमारे लिए है, जो हमारे लागू होती है। व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय 12 वचन में मूसा बेंजामिन को या बेंजामिन के गोत्रों के कहता है कि तेरे पास हमेशा रहने के लिए घर रहेगा, तेरे सर पर सर छुपाने के लिए हमेशा छत रहेगा, तू कभी भी ऐसे खाली जगह पर नहीं सोएगा, तेरे घर पर हमेशा छत रहेगा। तो हमारे लिए अच्छे अच्छे घर बनाए जाए, हम अच्छे अच्छे घर में रहें, ये परमेश्वर की योजना है। और मूसा ने यही कहा कि तुम्हारे पास अच्छे अच्छे घर होंगे और तुम अच्छे अच्छे घर में बने रहोगे। ये 5वीं आशीष है।
कई बार हम अपने जीवन में चिंता करते रहते हैं कि मेरे पास जॉब है, मेरे पास घर नहीं है, लेकिन बाइबल यही कहती है व्यवस्था विवरण उसका 33वां अध्याय उसका 12 वचन में कि परमेश्वर हमारे लिए बड़े अद्भुत रीति से धन का इंतजाम करेगा। परमेश्वर बड़े अद्भुत रीति से हमारे लिए फेवर देगा ताकि हम अपने लिए घर को बनाएं और उसमें शांति से रहें। ये 5वीं आशीष यहाँ पर लिखी है। 6वीं आशीष व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय 112 वचन में भी ऐसा मूसा बेंजामिन के गोत्र को आशीष देता है, बेंजामिन के गोत्र को आशीष देता है कि हमेशा परमेश्वर तुम्हारे तरफ सुरक्षा का बाड़ा बांधेगा, कोई भी शत्रु तुझ पर हमला नहीं कर पाएगा। जैसे अयूब, और अयूब के पास जो कुछ था परमेश्वर ने सुरक्षा का बाड़ा उसे चारों तरफ, सिर्फ अयूब के तरफ ही नहीं लेकिन अयूब का जो कुछ है उसके चारों तरफ परमेश्वर ने सुरक्षा का बाड़ा बांधा था। और मूसा बेंजामिन के गोत्र के लिए यही आशीष दे रहा है कि परमेश्वर तुम्हारे चारों तरफ सुरक्षा का बाड़ा बांधेगा और कोई भी शत्रु तेरे डेरे के नजदीक आएगा, वो अपने सरदूतों को आज्ञा देगा ताकि तुम्हारे पैरों को ठेस न लगे। तो ये सुरक्षा का जो आशीष जो है ये भी मूसा बेंजामिन के गोत्र को करता है। ये 6वीं आशीष है। ये 6वीं आशीष है अपने शत्रु से सुरक्षा। और 7वीं आशीष व्यवस्था विवरण 33वां अध्याय उसका 12 वचन में लिखा है कि परमेश्वर तुमको मार्गदर्शन करेगा। समय समय पे पवित्र आत्मा का मार्गदर्शन हमारे जीवन में होगा। और पौलुस के जीवन में जैसे समय समय पे पवित्र आत्मा हमेशा उसकी मार्गदर्शन करता था। वो एक बार जहाज से जा रहा था और एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा था, उसको सीजर के पास लेके जा रहे थे। तो पौलुस अपने सोल्जर्स को कहता है कि मैं अपने मन में, अपने हृदय में ऐसा परसीव करता हूँ कि हमारी हानि होने वाली नहीं। तो ये गाइडेंस, ये मार्गदर्शन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे लिए होगा, क्योंकि बाइबल ऐसा ही कहती है। मूसा ने कहा कि ये पवित्र आत्मा का गाइडेंस, ये परमेश्वर का जो गाइडेंस है, मार्गदर्शन हमेशा हमारे साथ बना रहेगा और हमको मिला। जब भी हमारे हृदय में, जब हमारे जीवन में जब शांति रहती है तो हम ये सोच ले कि ये परमेश्वर की ओर से। अगर हमारा मन अगर बेचैन होता है तो इसका मतलब है कि हमको अब उस क्षेत्र से कुछ करने की आवश्यकता है, हमको उस क्षेत्र से आशीष लेने की आवश्यकता, हमको कहने की आवश्यकता ये मेरे लिए नहीं है। जब हम कहें कि ये मेरे लिए नहीं तो शांति हमेशा हमारे जीवन में बनी रहेगी। प्रियो, ये 7 आशीष बेंजामिन के लिए दिए गए, बेंजामिन के गोत्र के लिए दिए, और आत्मिक रीति से हम बेंजामिन के गोत्र है। प्रभु यीशु मसीह ये यहूदा के गोत्र में से आया है, लेकिन हम जो है, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, ये बेंजामिन के गोत्र से बिलोंग करते, आत्मिक रीति से हम बेंजामिन के गोत्र से बिलोंग करते हैं। इसलिए बेंजामिन की सारी आशीष हमारी है। तो बेंजामिन के 7 आशीष हैं, मतलब रोटी का 5 गुना रोटी के लिए हमारा इंतजाम किया, 5 गुना कपड़ों के लिए हमारा इंतजाम किया, हमारे पास सर छिपाने के लिए मकान का इंतजाम किया गया, हमारे लिए सुरक्षा का इंतजाम किया गया, हमारे लिए शत्रु पर विजय है, हमारे लिए छुटकारा भी है और हमारे लिए मार्गदर्शन भी है। जिस जिस बात की हमको आवश्यकता है, ये सभी बातों का इंतजाम हमारे लिए किया गया है, क्योंकि ये बेंजामिन के गोत्र पे या बेंजामिन पे ऐसी आशीष ये यूसुफ के द्वारा हुई, यूसुफ प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। याकूब के द्वारा हुई, याकूब परमेश्वर पिता को दर्शाता है। और मूसा के द्वारा हुई, मूसा पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चलता था, और पवित्र आत्मा की भी ये आशीष, मतलब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष हमारे जीवन में जुड़ी है। लेकिन यहाँ पर हमको एक ध्यान रखने की आवश्यकता है। बाइबल कहती है, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय 11 से 12 में भी लिखा है, और व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 12 से 14 में लिखा है कि ये सब आशीष हमारी होगी। जिस बात की हमने मेहनत नहीं की वो बातें हमको मिल जाएगी। जो कुआं हमने नहीं खोदा वो कुआं हमको मिलेगा। जो घर हमने नहीं बनाया शायद वो घर भी हमको मिलेगा। और जिस वस्त्र के लिए हमने मेहनत नहीं की वो वस्त्र हमको मिलेंगे। जो बगीचा हमने नहीं लगाया वो बगीचा भी हमको मिलेगा। हमारे जीवन में हमेशा सुरक्षा बनी रहेगी, शांति बनी रहेगी, आनंद बना रहेगी। लेकिन परमेश्वर यहाँ पर कहता है, व्यवस्था विवरण 6वां अध्याय उस 11 से 12, वैसे व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 12 से 14 में लिखा है, कहीं ऐसा ना हो कि अपने परमेश्वर को भूल जाए। परमेश्वर को भूल जाए मतलब कई बार ये बातें होने के बाद हम परमेश्वर को धन्यवाद देना भूल जाते, धन्यवाद की भेंट देना भूल जाते। और यहाँ पर विशेष रीति से बोला गया है, जब ये आशीष हमारी है तो हमको चाहिए कि समय समय पे हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए। प्रियो, मैं समझता हूँ कि ये जो बेंजामिन के गोत्र की जो आशीष है ये वो हमारे लिए है। मैं विश्वास करता हूं कि बेंजामिन के गोत्र की आशीष हमारी है। और मैं
परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप इस बात का अंगीकार करें, इस बात को अपने आशीषों को अपने जीवन में ले। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे और आपको भी आशीष दे, आपको अनुग्रह दे, ताकि आप इस बात को अपने जीवन में ले लें।